हेलो फ्रेंड्स, ये मरस में जल्दी आपकी भर्ती होने वाली है और भर्ती होते ही आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। नोटिफिकेशन में भी लिखा था। इसके अलावा आपने कई सारे यूट्यूब वीडियो भी देख लिए होंगे और इसके बारे में रोज़ आप बात करते भी होंगे। आज बात होगी कि सैलरी के अलावा और कौन कौन से भत्ते मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जिनके कारण आप अपना पैसा बचा सकते हैं, या कई प्रकार की सुविधाएं कौन कौन सी होगी घर के अलावा जो आपको पता नहीं है। तो आप जो भी पोस्ट पे है, ये वीडियो आपके लिए है कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी जो भी बेसिक है, चाहे प्रिंसिपल की अलग है, टीजीटी पीजीटी की अलग है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, स्पोर्ट टीचर जो है, इनका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी सैलरी थोड़ी सी नीची बताई गई थी टीजीटी से, लेकिन जो अभी अपॉइंटमेंट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आया था उसमें मिसलेनियस टीचर और जो टीजीटी है उनकी सैलरी बिल्कुल इक्वल बताई है। तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी मिलती है तो आपको हीन भावना नहीं रहेगी, क्योंकि काम आपका वो का वही है, एग्ज़ाम भी आपने उसी लेवल पे दी है। तो अच्छी बात है अगर आपको टीजीटी की इक्वली सैलरी मिलती है, क्योंकि एनवीएस में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे। तो आपको पता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा अभी महंगाई भत्ता फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 6 महीने हो चुके होंगे, जनवरी से लगा कि जुलाई तक। तो हो सकता है ज्वाइनिंग होते ही महीने भर के अंदर आपका महंगाई भत्ता फिर बढ़ जाए। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहते हैं उसको। ये अब वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सभी संस्थानों में ये मिलता है और वहाँ पे भी मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि एचआरए आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एएमआरएस आपको एक अच्छे क्वार्टर्स प्रोवाइड करा रहा है, और ये एचआरए से एक अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कि पानी फ्री मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री मिलती है। ईएमआरएस में भी वाटर सप्लाई जो है वो आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि पानी की टंकियाँ बन चुकी है। उसका कुछ टाइमिंग हो सकता है कि सुबह इतने से इतने बजे तक पानी आएगा, तो इसको आप थोड़ा कम खर्च कीजिए। ये वो अपने अपने एरियाज़ पे डिपेंड है कि वहाँ पर पानी कितनी बहुलता में व्याप्त है। इसके अलावा कई जगह पे ऐसा होता है कि लाइट की जो यूनिट्स होते हैं वो आपको फ्री मिलते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, कि कहीं 100 यूनिट, कहीं 150 यूनिट, कहीं 200 यूनिट फ्री रहते हैं। इसके ऊपर अगर आप खर्च करते हैं तो आपका पैसा लगेगा, या फिर शुरू में पैसा आप भरेंगे, लेकिन जो भी आपकी भत्ते वगैरह होते हैं उसमें इन भत्तों को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये एक ईएमआरएस के ऊपर अभी पूरी तरह से क्लियर हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी भत्ते का क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि आपको जो बच्चों के लिए खाना बनता है उसमें आपको भी फ्री मिलेगा। आपकी फैमिली के लिए फ्री नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ इमरजेंसी केस है या कोई ऐसा क्रिटिकल केस है तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहाँ के जो केटरिंग वाले हैं या जो कि प्रिंसिपल हैं, इनके आधार पे आपकी फैमिली को कभी कभार मिल सकता है। बाकी आपके लिए खाना फ्री होगा, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि कभी किसी और संस्थान में अगर आप होते तो आपको हाथ से बनाना पड़ता, या फिर होटल पे जाके खाना पड़ता, या आपके रिश्तेदार आसपास के लोगों से आपको हाथ गुजारी करनी पड़ती कि हमारे लिए भी खाना बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप फ्री है, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। आपकी फैमिली बिना किसी टेंशन के अपने कहीं मायके है या कहीं पे भी रिश्तेदारी में जा सकती है, उन्हें पता है कि खाने की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप होटल में खाते हैं तो आपको होटल तक आना जाना, इसके अलावा इसका खर्चा और होटल का खर्चा महंगा भी पड़ता है। आपको ये भी पता नहीं होता कि जो सब्जी रोटी आप खा रहे हैं वो अभी बनाई हुई है या 1-2 दिन पुरानी है। लेकिन यहाँ पर ईएमआरएस में आपको बिल्कुल आपकी आंखों के सामने बना बनाया खाना मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए होगा, जो कि अच्छा पौष्टिक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि आपको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो 6ठी से 12वीं तक आपके बच्चों की फ़ीस माफ़ होगी उसी स्कूल में जिस स्कूल में आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल जहाँ पर कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब हो, ये 6ठी से लगाकर 12वीं तक सभी टीचर्स हो, म्यूज़िक हो, गेम्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, लाइब्रेरी हो, इतने अच्छी बिल्डिंग्स हो, तो ऐसी जगह पर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो लगभग साल की 60,000 या 1 लाख तक की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको आपके बच्चे 2 बच्चों के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए आपकी फ़ीस माफ़ होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि
स्कूल बिल्कुल आपके घर के पास है, इसलिए आना जाना आपके लिए बिना किसी झंझट के होगा, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका बेटा या आपकी बेटी आप स्कूल में आपकी आंखों के सामने होंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उनकी वीकनेस, आप उनकी स्ट्रेंथ आप जल्दी से पता कर पाएंगे। आपको रोज़ स्कूल जाने की झंझट नहीं रहेगी कि पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, क्योंकि स्कूल में आप भी रहेंगे और आपका बेटा बेटी भी रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अनुभव होता है कि जिस स्कूल में हम हैं, हमारे बच्चे उसी स्कूल में एज ए स्टूडेंट हमसे पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और हर किसी को ये नहीं मिलता। तो अगर आप EMRS में अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं तो और अगर आपके बेटे या बेटी 6ठी क्लास से ऊपर है तो मान लीजिए साल का लगभग 1 लाख रुपया ये आपका आराम से बच रहा है बिना किसी झंझट के। इसके अलावा बाकी बच्चों के लिए कॉपी किताबें फ्री मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, बैग वगैरह मिलेंगे, अलग से छात्रवृत्ति अगर आप उसके लिए लायक है तो वो मिलेगी, तो वो भी आपके बच्चों को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आपके बच्चों में ब्रिलियंटनेस है, अगर वो स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, स्टडी में अच्छे बच्चे हैं तो उनको बाकी जगह घूमने को मिलेगा, राष्ट्रपति भवन तक जाने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। इसके अलावा अगर आप में योग्यता है तो कॉपी चेक करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम की होती है उनके लिए, या प्रैक्टिकल के लिए, या कॉपी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, पेपर सेट करने के लिए, या इंस्पेक्शन के लिए, किसी बड़े स्कूल में जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें जो जजमेंट होता है उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है, जिसके लिए आपको अलग से भत्ता मिलेगा, अलग से आपको सुविधाएं मिलेगी। कई बार ऐसा होगा कि आप बच्चों के साथ पिकनिक जाएंगे, या किसी और स्कूल में कंपटीशन है, या और स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, या आपके विषय से संबंधी कोई सेमिनार है। तो मान लीजिए आपको दिल्ली भेजा गया, मुंबई भेजा गया, कहीं पे भेजा गया, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से AC में सुविधा, जो भी आपकी पोस्ट है उसके अनुसार वहाँ जा सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप हाउस मास्टर है या आप हाउस असिस्टेंट मास्टर है वहाँ पर, तो नवोदय में इसका भत्ता मिलता है अलग से। अगर EMRS में भी इसका भत्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सारी सुविधाएं नवोदय के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो आपको अलग से काम करने का अलग से भत्ता मिलेगा, जबकि बाकी स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेडिकल सुविधा, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को कभी भी बुखार आ सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है। तो जो बेसिक बीमारियाँ हो जाती है, उल्टी दस्त है, बुखार है, जुकाम है, सिर दर्द है, चक्कर आना, इनके लिए वहाँ पर सुविधाएं होती है, डॉक्टर का इंतज़ाम होता है। तो वह सुविधा आपको और आपकी फैमिली को भी मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को अचानक भागना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए और बड़ी अच्छी खासी फीस भरनी पड़ती है छोटी छोटी बीमारियों के लिए। तो ये सारी सुविधाएं आपको भी वहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा आपको आगे जाके मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी। कई ऐसी सरकारी संस्थाएं होती है जहाँ पे अगर आप डॉक्टर का लिखा हुआ या मेडिकल का बिल लगाते हैं तो आपका जो भी खर्चा हुआ है वो संस्थान पे करता है। तो ये सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें होती है, ऑटोनोमस बॉडी में भी होती है, और EMRS भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें भी ये सुविधाएँ मिल सकती है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि कई सारी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां आजकल मेडिक्लेम देती है, जिसमें कि 2 लाख से या ज़्यादा 8 लाख तक, 10 लाख तक की जो भी बीमारियों की जो खर्चे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह कहते हैं। तो ऐसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आप वहाँ पर अच्छा खासा स्टाफ है, प्रिंसिपल है, 8 PGT है, 16 TGT है, मिसलेनियस टीचर है, तो अच्छा खासा आपका स्टाफ होगा, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से एक साथ बंच में इंश्योरेंस फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसके कारण कि आपकी बीमारी, कोई भी बड़ी बीमारी आपको या आपकी फैमिली को होती है तो उसमें आपको अमाउंट का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कुछ सुविधाएं थी। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं बाकी है जिनके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर और सुविधाओं के बारे में भी जानना है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।